बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जितने सिख लोगों के बुलाए हुए इवेंट्स पे गई हूँ मैं, लोग कहते हैं कि ये गुजरात के दंगों के लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने सिखों ने मुझे मान दिया, जितना अपने इवेंट्स से बुलाया, उतने शायद मुसलमानों ने भी नहीं बुलाया होगा। तो मुझे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना है कि आप लोग सच्चाई की लड़ाई पे खड़े हैं मेरे साथ, क्योंकि हमारा जो दर्द है ये एक साझा दर्द है। जब मेरी किताब का लॉन्च हुआ था गुजरात फाइल्स का पिछले साल मई में, तो मैंने एक ही बात कही थी शुरू करते वक्त कि अगर 84 के दंगों को इंसाफ मिला होता तो 1993 ना होता, और 1993 के दंगों को इंसाफ मिला होता तो 2002 ना होता। और मैं उनको दंगे भी नहीं कहूँगी, ये जेनोसाइड है। जो जेनोसाइड का जो शब्द है मैं हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो है एक जेनोसाइड हुआ है जिसको हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे कहा जाता है कि भूल जाइए, वो पहले हो चुका है, बहुत वक्त हो चुका है उसको। लेकिन दर्द जो है, ऐसी जो चीज़ें जो इंडियन स्टेट ने जो दी हैं उसको भूली नहीं जा सकती उन्हें। मैं तहलका में जर्नलिस्ट थी और उससे पहले मैंने कई सारे टेलीविज़न चैनल्स में काम किया। 2010 में मेरी एक इन्वेस्टिगेशन की वजह से अमित शाह जो हैं इस वक्त बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जेल गए थे। और उसके बाद मैं अंडर कवर गई, जैसे कि मैंने एक ऐसी लड़की का आइडेंटिटी ली मैंने, जो एक आरएसएस के परिवार को बिलोंग करती है। एक हिंदू राइट विंग लड़की है जो अमेरिका में पढ़ी है और अमेरिकन फिल्म मेकर है। और उसके बाद मैंने गुजरात में आके उसी आइडेंटिटी के साथ गुजरात के टॉप ऑफिशियल्स का स्टिंग ऑपरेशन किया। और पहली बार उनकी ज़बानी गुजरात की जो सच्चाई है वो बाहर आई। वो सिर्फ गुजरात के जेनोसाइड के बारे में ही नहीं, बल्कि फेक इनकाउंटर्स के बारे में और पॉलिटिकल मोटिव्स के बारे में। हिंदुस्तान की सारी मीडिया मेरे बुक लॉन्च पर थी, लेकिन किसी ने इस बारे में बात नहीं किया, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया है वहाँ का वो मोदी और अमित शाह के एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। और हम जैसे जो लोग हैं, मैं हूँ या मेरे दोस्त हैं हरतोष सिंह बल जो काम कर रहे हैं, या रवीश कुमार हैं, इन लोगों को अभी भी हमें एक एंटी नेशनल का एक तमगा दे दिया गया है। और हमें खुशी है इस बात की अगर हमें एंटी नेशनल कहते हैं। हमें लग रहा है कि हम कुछ सही काम कर रहे हैं। जब से मैं कनाडा में आई हूँ, देख रही हूँ लोगों के अंदर सच्चाई के लिए और सच्चाई की लड़ाई के लिए उनके अंदर एक चाह है। मुल्क से अलग हैं, मुल्क से दूर हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक चाह, एक डिज़ायर है कि वहाँ जस्टिस हो। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दर्द को भूल गए हैं। उनको लगता है कि जो दूसरों के साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हो सकता। वो कनाडा में रह रहे हैं, उनके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी यहाँ कनाडा में आए और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। कई सारे लोगों ने, भले वो मुसलमान हो सिख हो, उनको स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमारा जो मॉरल कंपस है, हमारा कॉन्शियंस है, उसको जगाने की ज़रूरत है। हमें सिखों को, मुसलमानों को आपस में यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। दलितों को इस वक्त जो इंडिया में अटैक है, अंडर अटैक है, वो इंडिया की माइनॉरिटी है। वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो दलित भी अंडर अटैक है, सिख भी अंडर अटैक है। बिकॉज़ ये वो लोग हैं जो इंडियन स्टेट की आंख में खटकते हैं, जिसे एक राइट विंग नैरेटिव में वो फिट नहीं होते हैं। पिछले 3 दिन पहले मैं एबट्सफोर्ड गुरुद्वारे गई थी मैं, और मैंने वहाँ स्पीच दिया। और मैंने वो स्पीच ऑनलाइन गई और मैंने अपनी तस्वीर डाली, तो फ़ौरन जो है इंडिया का राइट विंग ने मुझे अटैक करना शुरू कर दिया कि ये वहाँ जाके खालिस्तानियों के साथ बैठ गई हैं। मतलब एक सिख होना का मतलब एक रिलीजन फॉलो करना, तो आप खालिस्तानी हो जाते हैं। मुसलमान इस्लाम को आप एक मुस्लिम बंदा होता है तो आप उसको जिहादी बना लेते हैं। एक ट्राइबल होता है तो आप इसको नक्सली बना देते हैं। एक नैरेटिव बन गया है हिंदुस्तान में, और उस नैरेटिव को तोड़ने की ज़रूरत है। हम इसलिए नहीं उस नैरेटिव को तोड़ पा रहे हैं बिकॉज मुसलमान अपने आप में बटा हुआ है, सिख जो है वो अपने तबके में बटा हुआ है, दलित जो है वो बटा हुआ है। कोई साझे तौर पे कोई आने की कोशिश नहीं कर रहा है, और सबको ये लोग लड़ा रहे हैं। और हम शायद उसका हिस्सा बन भी गए हैं, क्योंकि हम उस लड़ाई को लड़ नहीं रहे हैं। और ये ज़रूरत है, हम कनाडा में बैठकर, आप यहाँ बैठकर भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जैसे 4 दिन पहले हिंदुस्तान की वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने कहा द माइनॉरिटीज़ आर फीलिंग इनसिक्योर, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको टारगेट कर दिया। ये अगर
आप इमेजिन कीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट को आप टारगेट कर सकते हैं एज अ माइनॉरिटी, तो बाकी माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा। ये प्रॉब्लम मुसलमानों की नहीं है, ये प्रॉब्लम दलितों की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिखों की नहीं है, द प्रॉब्लम जस्टिस की है। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ, मैं जब से मेरी किताब का लॉन्च हुआ है मैं रोज़ इवेंट्स कर रही हूँ, गुरुद्वारों में मस्जिदों में जाके बात कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि लोग जस्टिस जो वर्ड है उसका मतलब भूल चुके हैं। लोगों को लगता है कि एक मुसलमान है वो अपने लिए काम करे, दलित है अपने लिए काम करे, हिंदू है अपने लिए काम करे। नहीं, मेरा कोई दर्द नहीं था, मैंने किसी को नहीं खोया है, ना मैंने किसी को 2002 के जेनोसाइड में खोया है, ना 84 के दंगों में खोया है। मेरा अपना कोई पर्सनल लॉस नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है देखकर कि हमें आज भी इन लोगों को जस्टिस नहीं दिया है। मुझे ऐसा क्यों नहीं है कि हम में से कुछ लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएं। हम में से ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग अपनी सेल्फिश परसूट्स में ही आगे बढ़े जा रहे हैं कि हमें अपने 3 वक्त का खाना मिल रहा है, हमें एक लग्जूरियस लाइफ है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आई थिंक इट्स टाइम वी यूनाइट, बिकॉज what happened to them yesterday will happen to us tomorrow. Please do not even for a minute think कि आपके साथ ये गलत नहीं होगा, कि आप कनाडा में हैं तो आप सेफ़ हैं, आपके साथ ये दोबारा नहीं होगा, ये यहाँ पर भी हो सकता है। इस वक्त आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो शायद लिबरल हैं, थोड़े लिबरल व्यूज़ के हैं, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती है। और अगर आप इस लड़ाई, अगर आप ऐसे ही चुप बैठ गए, अगर आप अपने पास्ट को भूल गए, तो आप फ्यूचर में नहीं जा पाएंगे। आज मेरी किताब गुजरात फाइल्स, जिसको आइडियली जिसकी बेसिस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल में होना चाहिए था, वो आज मेरे हुक्मरान हैं, वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद 2019 में फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे। वो इसलिए बन के आएंगे बिकॉज़ मेरे मुल्क की जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा कहते हैं, वो उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। मैं रेडियो पे जा रही हूँ, मैं कैनेडियन रेडियो पे थी 2 दिन पहले, और कुछ बंदों ने मुझे सवाल किया कि अगर मुसलमानों की जान गई तो हिंदुओं की भी जान गई। उससे वो भाई साहब एक पंजाबी थे, और जिस तरह से वो मोदी को सपोर्ट कर रहे थे कि आप मोदी को मलाइन करने यहाँ कनाडा में आई हैं, मुझे बहुत बुरा लगा कि हम पहले जो जेनोसाइड है उनको हिंदू वर्सेस मुस्लिम जानों को देकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम इंसान के तौर पे उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। एक कम्युनलाइज कर दिया है सिचुएशन को, और सिर्फ मोदी और अमित शाह ने नहीं किया है, कांग्रेस ने भी किया है। अगर हम लोग अगर ये कहें कि सिर्फ बीजेपी ने गलत किया है माइनॉरिटीज़ के साथ, जी नहीं, कांग्रेस पावर में थी जब 84 का जेनोसाइड हुआ। अभी और दोनों की आप देखिए, दोनों की लॉजिक बहुत सेम है। मोदी कहते हैं कि 2002 में जो हुआ वो एक्शन रिएक्शन, अगर आप गोधरा नहीं करते तो ये नहीं होता। राइट विंग उस वक्त कांग्रेस ने ये कहा कि अगर इंदिरा गांधी को नहीं मरते तो इनके साथ ये नहीं होता। दोनों गलत, दोनों जो हैं जस्टिफाई कर रहे हैं उस जेनोसाइड को, और आज दोनों जो हैं हिंदुस्तान में पावर में हैं। बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि हम एकदम कंप्लेसेंट से बैठ गए हैं अपनी दुनिया में। आप मुझे सुनने आए हैं, उसके बाद फिर आप घर चले जाएंगे, अपने लिविंग रूम में बैठ के अपना खाना खा लेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। बात क्यों ख़त्म हो रही है वहाँ पर? हमें ये सोचना होगा कि ये बात वहीं पर क्यों ख़त्म हो रही है। क्यों हम जैसे कुछ पागल लोग हैं जो रोज़ इसी बात को कहे जा रहे हैं। हमारे अंदर एक पागलपना है, हम जानते हैं, लेकिन एक वही पागल, हम जैसे कुछ पागल लोग ही क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी लड़ाई लड़ें, आप वो लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात फाइल्स जो मेरी किताब है, जिसको शायद इस साल जोहानिसबर्ग में सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिलेगा, दुनिया उसे एक्नॉलेज कर रही है, लेकिन मेरे मुल्क के जर्नलिस्ट और मेरे मुल्क के लोग उस सच्चाई को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो नहीं मानना चाहते हैं। मेरी आपसे एक यही गुजारिश है, मैं कनाडा में आई हूँ, मैं गुरुद्वारों में जा रही हूँ, मैं आपकी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल रही हूँ, इंडियंस के साथ मिल रही हूँ, अच्छा लग रहा है उनकी सॉलिडारिटी देखकर, लेकिन सिर्फ सॉलिडारिटी से बात नहीं बनेगी, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।